सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको गुलदाउदी के प्लांट को केयर करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। इस पे अगर आप बहुत सारे फ्लावर पाना चाहते हैं, बड्स पाना चाहते हैं, और अगर आपका बड्स अच्छे से नहीं बन रहा है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कई सारे जैसे ब्लैक बग्स होते हैं, एफिड्स होते हैं और मिली बग जैसे कीड़े अगर इन पे लग रहे हैं, तो उनको कैसे हम सॉल्यूशन करें, कैसे हम इसका इलाज करें, उसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र हमें कब देना है, कितना देना है, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो 2 मंथ पहले मैंने आपको इस प्लांट को दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और साइड साइड में मैंने कुछ कटिंग्स भी ग्रो की थी। आपको कटिंग से ग्रो करने का इसको प्रोसेस बताया था। अगर आपने कटिंग से ग्रो करने का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप कटिंग से इसको कैसे ग्रो करते हैं उसका प्रोसेस सीख सकते हैं। तो इनकी कटिंग को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप अगर इनको सॉइल में ग्रो करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैंने आपको सैंड में ग्रो करने का प्रोसेस बताया था। सैंड में इनकी ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो जाती है, रूट्स बहुत जल्दी बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कितनी सारी कटिंग लगाई थी और ये बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। तो कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई और इनमें बहुत सारे आपको बड्स भी दिखाई देने लगे। तो अगर आप क्रिसैंथेमम यानी गुलदाउदी के प्लांट को अपने घर में लगा रखें तो इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, क्योंकि ये विंटर के प्लांट होते हैं और विंटर में ही इनमें ब्लूमिंग होती है। बाकी ये पूरे साल भर इसी तरह बने रहेंगे, लेकिन इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये सितंबर अक्टूबर में इनमें ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, बड्स आना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैंने साइड में जितनी भी कटिंग लगाई थी वो सारे प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। वो अलग अलग कलर के गुलदाउदी के प्लांट हैं। तो मैंने एक ही में इसी पॉट में साइड में लगा दिया, क्योंकि पॉट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप नर्सरी से नए प्लांट को लेके आ रहे हैं तो उसके लिए जो सॉइल मिक्स तैयार करना है उसमें 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लेना है। क्योंकि जो विंटर के प्लांट होते हैं उनको थोड़ा कम वाटर की ज़रूरत होती है, तो अच्छे से ड्रेन हो जाए वाटर, इसलिए आपने सैंड को इस सॉइल मिक्स में यूज़ करना है। अब हमारा जो गुलदाउदी का प्लांट है आप देख सकते हैं वो ब्लूमिंग के लिए रेडी हो चुका है। इसमें काफ़ी सारी बड्स आना शुरू हो गई हैं। जितनी हमने कटिंग लगाई थी और जो हमारा प्लांट है आप देख सकते हैं उसमें पूरी तरह से कलियां भरी हैं। तो इनके जो प्लांट होते हैं थोड़ी सी कुछ ब्रांचेस जो होती हैं झुक जाती हैं, तो उनको आपको सपोर्ट देने के लिए साइड साइड में कुछ स्टिक्स गाड़नी पड़ती हैं, जिससे ये एकदम स्ट्रेट बना रहे। तो आपको कुछ इस तरह की पतली पतली सी स्टिक्स ले लेनी है ताकि इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, हमारा जो प्लांट है अच्छे से बढ़ सके। तो हमने प्लांट को स्टिक से सपोर्ट दे दिया है ताकि जो इनकी ब्रांचेस हैं वो इधर उधर बिखरेंगी नहीं, और एक ही साथ जब ब्लूमिंग होगी तो इनके जो फ्लावर हैं बंच में बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। और अब आप इसको किसी डोरी की सहायता से चारों ओर से बांध भी दीजिए ताकि ये इधर उधर हवा से बिखरे ना। हमने गुलदाउदी के प्लांट को स्टिक का सपोर्ट दे दिया और इनको मैंने डोरी से भी बांध दिया। तो आपको इसी तरह से गुलदाउदी के प्लांट की जो ब्रांचेस हैं अगर बिखर रही हों तो उनको इस तरह से सपोर्ट दे दीजिए ताकि इनका लुक बहुत ही अच्छा सा आता है। तो चलिए अब हम इसमें फर्टिलाइज़र कैसे दें उसकी बात कर लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में कुछ यूरिया के दाने हैं। यूरिया नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आप अगर अपने प्लांट में यूरिया का यूज़ करते हैं तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और आपके प्लांट में जो बड्स हैं वो बहुत अच्छे से और अच्छे साइज़ की आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्लांट में यूरिया फर्टिलाइज़र को हमें यूज़ करने के लिए लगभग आधा लीटर पानी आपको लेना है और उस आधा लीटर पानी में लगभग यूरिया के 70 से 80 दानों को लेना है और उसे इसमें अच्छे से मिला लेना है। इसे मिलाने के बाद आपको प्लांट में देना है। आपको ध्यान रखना है कि हर प्लांट के लिए इसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। यूरिया को अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर दे देंगे तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो हर प्लांट के लिए अलग अलग क्वांटिटी यूज़ करता हूँ मैं। तो ये मैंने आधा लीटर के आसपास तैयार किया है, यानी 500 ml, और इसमें से मैं 200 ml के आसपास अपने प्लांट को दूंगा। पॉट के साइज़ पे आप ध्यान रखिए, ये मेरा 12 इंच का पॉट है इसलिए मैं इसमें 200 ml के आसपास दे रहा हूँ और इसे आपको 20 दिन पे एक बार प्लांट को देना है। इसी तरह से अगर आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं या उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, पौधा बेजान सा दिख रहा है,
तो आप अपने प्लांट में डीएपी के कुछ दाने ले सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये डीएपी है जिसको डायमोनियम फॉस्फेट कहा जाता है। इसके आपको लगभग 8 से 10 दानों को लेना है और स्टेम से दूरी पे लगभग 10 दिन पे एक बार आपको देना होगा। याद रहे आप किसी एक फर्टिलाइज़र का यूज़ एक ही टाइम पे करिए। एफिड माइट्स और ब्लैक बग जैसे कीड़े क्रिसैंथेमम के प्लांट पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। उसके सॉल्यूशन के लिए आप साफ फंजीसाइड का लगभग हाफ स्पून ले लीजिए और हाफ स्पून को लगभग 500 ml पानी में आपको मिलाना है। पानी में मिलाने के बाद आप इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। स्प्रे बॉटल में भरने के बाद आप इसे पूरे प्लांट पे अच्छे से स्प्रे करिए, पूरे बड्स पे स्प्रे करिए। तो फंजीसाइड का स्प्रे आपको 10 दिन पे एक बार ज़रूर से कर देना है, ताकि इस पर किसी भी तरह के इंसेक्ट नहीं लगेंगे। आपकी जो बड्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगी, उसमें जो फ्लावरिंग होगी अच्छी होगी। किसी भी इंसेक्ट के लगने से जो हमारा प्लांट है उस पर जो फ्लावरिंग होती है उसका साइज़ कम हो जाता है और जो फ्लावर हैं वो अच्छे साइज़ के ना ग्रो पाने के कारण हमारा जो प्लांट है अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप इस पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक तौर पे आप नीम की पत्तियों को उबाल करके पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको नीम की पत्तियों से कैसे पेस्टिसाइड तैयार किया जाए उसका प्रोसेस बता रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपको लगभग आधा लीटर पानी में इसको 100 ml के आसपास आपको मिला लेना है और मिलाने के बाद आप इसको स्प्रेयर से आप अच्छे से प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये नीम की पत्तियों से तैयार किया हुआ जो पेस्टिसाइड है ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। इसका यूज़ आप हफ्ते में एक बार ज़रूर से अपने प्लांट पे करिए, ताकि आपके प्लांट में किसी भी तरह के जो इंसेक्ट हैं वो अटैक नहीं करेंगे। और अगर आपके प्लांट में मिलीबग जैसे इंसेक्ट लग जाते हैं तो उनको हटाने के लिए मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। आप उसको डिटेल में देख सकते हैं कैसे आप अपने प्लांट से मिलीबग को 5 मिनट में हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे जो प्लांट हैं उनमें बहुत ही अच्छी कलियां आ रही हैं। तो इसका यही कारण है कि इनमें किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं है और इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है। इनको फर्टिलाइज़र सही टाइम पे आप दे रहे हैं तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। अगर गुलदाउदी के प्लांट की केयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप इन प्लांट में बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि विंटर के टाइम में इनको वाटरिंग की थोड़ा सा कम ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इनको ज़्यादा वाटर देंगे तो इनके जो प्लांट हैं उनकी रूट्स हैं जो गलना शुरू हो जाती हैं। तो जाड़े में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको पॉट में नमी दिखाई दे तो उसमें ज़्यादा वाटर नहीं देना है और इन प्लांट को बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, जिससे इनकी ब्लूमिंग अच्छी होगी, इनमें बड्स अच्छे साइज़ के आएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी कटिंग लगाई है उनमें भी बहुत ही अच्छे से बड्स ग्रो हो रही हैं, सारे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो आप अपने प्लांट पे ज़रूर से अप्लाई करके देखिए, आपके प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।